Welcome everyone to the class. Good morning, guys and girls. Pallavi, Rathor, Garima, Abhi, Bhavna, Bhanupriya, Khushbu, Hanaya, Kajal, everyone. Welcome you all. Hi Harshika. जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी एंड मैंने आपको बोला भी था कि देयर वर सर्टेन इश्यूज विच वर पेंडिंग। ऐसे डिस्कशन चल रहे थे मेरी टीम के साथ, अनअकैडमी टीम के साथ, जो कि हमारा वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा टाइम लग गया। बट नेवरदलेस मुझे ये लगा कि दीज डिस्कशंस कैन कंटिन्यू, बट जो आप लोग की क्लासेस हैं उनको वापस से रिज्यूम किया जाए, उनको वापस से शुरू किया जाए। उसके लिए वी आर हैविंग दिस न्यू प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गोइंग टू हैव आवर रूटीन क्लासेस हियर in this platform on this channel, that is CLAT Plus. Every day as always we are going to have the daily news analysis, जिसको हम लोग न्यूज़ नगेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमेशा की तरह हम लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको चेरी पिक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे जो न्यूज़ में दिया हुआ है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स हैं उनको भी डिटेल में जानेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए होने वाली हैं। सुबह 11 बजे हम लोगों का न्यूज़ का क्लास है और शाम को 7 बजे इन द इवनिंग 7 वहाँ पे हमारी सब्जेक्ट वाली क्लासेस चल रही होंगी। तो टुडे ऑल्सो इन द इवनिंग यू विल ज्वाइन दिस चैनल एट 7 PM। और फिर क्या होने वाला है, वहाँ पे आप लोग की लॉ की क्लास होने वाली है। तो आपके लिए एक नए टीचर हैं वहाँ पे, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड। उन्होंने खुद क्लैट को अच्छे से मास्टर किया था, क्रैक किया था क्लैट को इन द ईयर 2011। तो हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं वो, मतलब मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस इस फील्ड में। उसके अलावा फिर सिमिलरली टुमारो वी आर गोइंग टू हैव द क्लास फॉर मैथमेटिक्स। लाइकवाइज उसके आगे हमारी इंग्लिश की क्लास होगी, लॉजिकल की क्लास होगी। तो सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलते हुए चलेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया कि गोइंग अहेड फ्रॉम नाउ व्हाट विल बी आवर प्लान, व्हाट विल बी आवर अप्रोच, ठीक है। जो मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा, हमारा फिक्स्ड इंटरेक्शन है 11 बजे होगा ही होगा, और शाम को भी मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करूंगा विद सम अदर टॉपिक, सम अदर इशू, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को कि अब आने वाला समय आप लोग को पता है, क्लैट के एग्जाम बहुत पास आ रहा है। देखिए जो अपने बाकी के लॉ एंट्रेंस टेस्ट है उसमें अधिकतर तो आप देखोगे इसी महीने होने वाले हैं। सिम्बाइसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट ऑलरेडी आपका हो चुका है, MHCT CUET सब कुछ सामने ही आप लोग को दिख रहा है। तो अब ये वाले जब अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आप लोगों को जो आपका मेन लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है दैट इज क्लैट। तो क्लैट और एलेट का आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो जब हम क्लैट और एलेट की बात करते हैं उसमें आप लोगों के लिए ये क्लास वो जो आपकी क्लासेस होंगी दे विल बी अवेलेबल अंडर दिस बैच, एंड इन दिस बैच यू कैन ज्वाइन योर क्लासेस। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 5th जून। तो 5th जून को बैच स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको बता दिया ऐसे ही बेसिक सा, इसको ओरिएंटेशन इसका और डिटेल में मैं आप लोगों को बाद में ब्रीफ कर दूंगा, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए आज के न्यूज आर्टिकल्स एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज आर्टिकल जो आप लोग के सामने है ये है ईरान से। तो ईरान से एक न्यूज आया है। आप में से जितने भी लोग न्यूज पर पढ़ते होंगे या न्यूज पेपर आप लोग ने देखा होगा तो आपको पता होगा ईरान की एक न्यूज आई है। और ईरान से क्या न्यूज आई है? ईरान से न्यूज ये आई है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ये कौन है? ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। इनका क्या हुआ है, इनका एक एक्सीडेंट हो गया है। इनका हेलीकॉप्टर था, इनका प्लेन था, ये जा रहा था कहीं पे और इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो ये न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगला न्यूज हम करने वाले हैं रिगार्डिंग मॉनसून। यू ऑल नो अबाउट मॉनसून। मॉनसून के बारे में जानते हो। भावना लीगल अपडेट्स मैं इसी क्लास में डिस्कस कर लूंगा जरूर, लेकिन लीगल एप्टीट्यूड की क्लास शाम को 7 बजे होगी आप लोगों की। तो शाम को 7 बजे वाली क्लास होगी, ठीक है। तो अगली न्यूज में बता रहा था ये मॉनसून से रिलेटेड है। तो मॉनसून से रिलेटेड अपडेट ये आ रहा है कि इंडिया में जो मॉनसून है वो पहुंच जाएगा 31 मई को। तो 31 मई को जो हमारे कंट्री का स्टेट है केरला में मॉनसून आ जाएगा। तो मॉनसून के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडियन मॉनसून, विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इंडियन मॉनसून। इंडियन जो मॉनसून होता है, इंडियन मॉनसून जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ बारिश का जो मौसम होता है उसको क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे।
अगला न्यूज उसके बाद हम करने वाले हैं, ये न्यूज आप लोगों ने काफी देखा होगा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या न्यूज़पेपर्स में। दिस इज रिगार्डिंग अ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, एंड रेप। ये रजिस्टर किया गया है अंडर अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनका नाम है प्रज्वल। तो प्रज्वल रेवन्ना, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट ये केस रजिस्टर किया गया है। विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस केस, और उसमें आपको बताऊंगा नया अपडेट आ गया है कि कर्नाटका में कोर्ट ने इनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। So the court has issued an arrest warrant against this person. So we are going to take up this thing. We are going to discuss this. अगला न्यूज हम करने वाले हैं यूक्रेन से। तो यूक्रेन से एक न्यूज ये आ रही है कि जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है, यूक्रेन की गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाने का प्रोग्राम किया है, और दिस न्यू लॉ इज रिलेटेड टू आर्मी। यूक्रेन, आप सबको पता है यूक्रेन की लड़ाई चल रही है रशिया के साथ, तो वहां पे सैनिकों की, सोल्जर्स की कमी है। तो यूक्रेन की गवर्नमेंट एक नया लॉ ला रही है ताकि वो नए सोल्जर्स को जल्दी जल्दी आर्मी में भर्ती कर सके और लड़ाई के लिए भेज सके। उसके बाद अगली न्यूज हम करने वाले हैं श्रीलंका से। तो श्रीलंका की जो न्यूज है इसमें हम जानेंगे लिट्टे के बारे में। श्रीलंका में बता दूं, श्रीलंका में एक ग्रुप था, आप बोल सकते हो एक मिलिटेंट ग्रुप था जिसको बोलते हैं लिट्टे। तो ये जो लिट्टे मिलिटेंट ग्रुप था, इन्होंने श्रीलंका में काफी वायलेंस के इनकी वजह से काफी वायलेंस भी हुआ वहां पे। आपको पता होगा श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था, तो श्रीलंका के सिविल वॉर में एक ग्रुप काम कर रहा था लिट्टे। इसके बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका का जो सिविल वॉर कर रहा था लिट्टे, उस सिविल वॉर के खत्म होने की 15th एनिवर्सरी अभी रिसेंटली हुई, तो उससे रिलेटेड ये चीज न्यूज में आ गई, हम जानेंगे। और लास्ट चीज हम जानने वाले हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड एक न्यूज। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है, जो स्टूडेंट वीजा होता है, जो स्टडी वीजा होता है, उसमें कुछ चेंजेस करने की बात कही है। और स्टूडेंट वीजा, स्टडी वीजा में चेंजेस होंगे तो उसका इंडिया पे भी फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा इसको हम डिटेल में जानेंगे। सो दिस इज द एजेंडा फॉर टुडे। ये सारे इश्यूज को हम डिटेल में आज करने वाले हैं आज की क्लास में, एक एक करके। तो अगर आप लोग सभी लोग रेडी हो गए हो तो वी कैन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग द पीपल हु आर जॉइनिंग इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग। सो कैन वी स्टार्ट नाउ पीपल? शुरू कर लें। कुछ लोग लेट भी थोड़ा सा ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं, ये क्लास रोज 11 बजे ही होगी, तो कल से 11 बजे ही ज्वाइन कर लिया कीजिए ताकि आप लोगों को लेट ना हो और छूटे ना कुछ, ठीक है? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम ईरान। जो पहला टॉपिक है आज की न्यूज का, ये हम करने वाले हैं ईरान से रिलेटेड न्यूज। सर लीगल की क्लास कौन से चैनल पे होगी? इसी चैनल पे होगी, इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों की सारी क्लासेस होंगी। मैं आपको बता देता हूँ आगे आने वाले दिनों में शेड्यूल क्या होने वाला है। रोज 11 बजे एवरी डे एट 11 AM वी आर गोइंग टू हैव द क्लासेस फॉर न्यूज, एंड एवरी डे एट 7 PM वी आर गोइंग टू हैव क्लासेस फॉर अदर सब्जेक्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। 7 PM पे बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्कस करते हैं ईरान के बारे में। तो ईरान की अगर हम बात करें तो आपको पता है जो ईरान कंट्री है ये इंडिया की एक नेबरिंग कंट्रीज में से आती है। इंडिया का इमीडिएट नेबर तो नहीं है ईरान, लेकिन इंडिया के पास है। तो लेट्स से ये इंडिया है, ठीक है? इंडिया का ये नेबरिंग कंट्री हो गया पाकिस्तान, इधर ऊपर हो गया अफगानिस्तान। तो जो ये कंट्री है, दिस कंट्री इज योर ईरान। दिस कंट्री हियर, दिस इज योर ईरान। न्यूज ये है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, इनकी एक एक्सीडेंट हो गया है। ईरान के प्रेसिडेंट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज इब्राहिम रईसी। तो मिस्टर इब्राहिम रईसी, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, इनका एक एक्सीडेंट हो गया है, राइट? अब ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये कैसे हुआ है? When did this accident happen और how did this happen? तो हुआ क्या था, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं ये अपनी एक विजिट पे गए थे, एंड दिस विजिट वाज इन अजरबैजान। देयर इज अ कंट्री कॉल्ड अजरबैजान। अजरबैजान कंट्री में इनकी विजिट थी और इसी विजिट पे ये गए हुए थे, राइट? क्लियर हो गया? समझ में आया? ये जो ईरान के प्रेसिडेंट आप लोग को नाम मैंने बताया अभी आप लोग को, इब्राहिम रईसी, मिस्टर इब्राहिम रईसी हैड गॉन ऑन अ विजिट टू अजरबैजान, और अजरबैजान की जो इनकी विजिट थी वहीं पे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कौन सी कंट्री में इनकी विजिट थी? इनकी विजिट थी अजरबैजान। जस्ट अ सेकंड।
सो टेक इट डाउन। अजरबैजान में इनकी विजिट थी और अजरबैजान की जो इनकी विजिट थी वहां पे क्या हुआ, सम वेदर कंडीशन वाज देयर, कुछ मौसम वहां पे खराब था जिसकी वजह से इनका चॉपर क्रैश कर गया, जिसकी वजह से इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। क्लियर? गुड मॉर्निंग मुस्कान। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? तो इनके हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, इनके चॉपर का क्रैश हुआ। कहां पे हुआ? ईरान के प्रेसिडेंट का चॉपर क्रैश हुआ अजरबैजान में, और अजरबैजान में इनका बैड वेदर की वजह से इनका चॉपर क्रैश हुआ। क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन आया है, जैसे शिवानी का क्वेश्चन है कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि करवाया गया है, बहुत चांसेस हैं कि करवाया गया हो सकता है कि इजराइल के साथ ईरान के, आपको पता है टेंशंस बहुत ज़्यादा हैं। अभी रिसेंटली आप लोग ने देखा होगा न्यूज़ में कि ईरान ने ढेर सारे मिसाइल्स का यूज़ करके इजराइल पर अटैक किया था। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस एक्सीडेंट में, या जो ये एक्सीडेंट जैसा चीज़ लग रहा है, इस चीज़ में किसी और कंट्री का या मे बी इजराइल का या यूएस का हाथ हो, ये भी हो सकता है। क्लियर? ऐसा इसलिए इसकी चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि जो इब्राहिम रईसी हैं ये एक हार्डलाइनर नेता हैं। हार्डलाइनर, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? हार्डलाइनर। तो इब्राहिम रईसी के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, इज अ हार्डलाइनर पॉलिटिशियन, और यू कैन से हार्डलाइनर लीडर। तो व्हाट इज हार्डलाइनर? हार्डलाइनर का मतलब होता है जो लोग थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं या जो लोग थोड़े से रैडिकल होते हैं। तो जो लोग थोड़े से रैडिकल आउटलुक के होते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट किस्म के, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं हार्डलाइनर। तो हार्डलाइनर या रैडिकल किस्म के नेता थे इब्राहिम रईसी, इसलिए ऐसा भी लोग इसमें डाउट कर रहे हैं कि मे भी इजराइल ने यह चीज़ कराई हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक बात और देखिए, जब हम इस न्यूज़ की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि ईरान के प्रेसिडेंट मिस्टर इब्राहिम रईसी का एक्सीडेंट हुआ, ये अभी मिल नहीं रहे हैं। शायद इनकी डेथ हो गई है, शायद ये खो गए हैं, ये तो नहीं पता, बट ये मिल नहीं रहे हैं। लेकिन ये अजरबैजान गए क्यों थे? वाई डिड ही गो टू अजरबैजान? तो मैं बता दूं, जो ये इब्राहिम रईसी हैं, इब्राहिम रईसी गए हुए थे अजरबैजान मिलने के लिए। किससे? अजरबैजान के प्रेसिडेंट से। तो इब्राहिम रईसी जो हैं, ही मेट द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान। इनका नाम क्या है? इल्हम अलीयेव। इल्हम अलीयेव। अगर आपसे कोई पूछे हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, तो नाम क्या है? इल्हम अलीयेव। द नेम इज इल्हम अलीयेव। क्लियर हो गया? मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इल्हम अलीयेव। क्लियर? तो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। इन दोनों लोगों को मिलकर क्या करना था? यहाँ पे अजरबैजान में एक डैम है और इस डैम का इनको एक तरीके से क्या करना था? इनॉग्रेशन करना था। सो दिस डैम इज कॉल्ड किज कलासी। दिस इज कॉल्ड किज कलासी। क्लियर? समझ आ गया? दिस डैम इज कॉल्ड द किज कलासी डैम। किज कलासी डैम के इनॉग्रेशन के लिए ये लोग आए थे। क्लियर हो गया? दे हैड कम हियर फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ किज कलासी डैम। किज कलासी डैम। क्लियर? once again I'll repeat Ibrahim Raisi, who is the president of Iran, had gone to Azerbaijan to meet President Ilham Aliyev of Azerbaijan, and the purpose of this meet was to inaugurate the Kiz Kalasi Dam. किस कलासी डैम के इनॉग्रेशन के लिए लोग गए थे और उसी इवेंट पे वहाँ से लौटते हुए इनके हेलीकॉप्टर का क्रैश हो गया, इब्राहिम रईसी का, और उनकी डेथ हो गई। मतलब ऐसा बोल रहे हैं लोग, डेथ हो गई, अभी न्यूज़ नहीं आई है, खो गए हैं वो, मतलब मिल नहीं रहे हैं। क्लियर? क्लियर? अब जब हम ईरान का डिस्कशन कर ही रहे हैं, यहाँ पे ईरान के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो ईरान से रिलेटेड एक और अपडेट देता हूँ। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया ने ये बोला है कि
हम ईरान में अपने चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट फाइनल करने वाले हैं। इंडिया ईरान में क्या करने वाला है? चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट फाइनल करने वाला है, चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट फाइनल करने वाला है। मैं बता दूं, चाबहार पोर्ट जो है ये इंडिया खुद से एक पोर्ट डेवलप कर रहा है। कहाँ पे? ईरान में। चाबहार पोर्ट इज अ पोर्ट विच इंडिया इज डेवलपिंग इन ईरान। लेकिन ऐसा क्यों है कि इंडिया यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप कर रहा है? इंडिया किसी और कंट्री में जाके पोर्ट क्यों डेवलप कर रहा है? मैंने क्या बोला कि ईरान का हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो ईरान से रिलेटेड एक अपडेट ये है कि इंडिया ईरान में चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट फाइनल कर रहा है, ये न्यूज़ है। लेकिन वाई इज इंडिया डेवलपिंग अ पोर्ट इन ईरान? ऐसा क्यों है? तो देखो, अगर हम बात करें इसकी तो ये बात जाती है 2003 में। 2003 में हुआ क्या? पहली बार इस बात के ऊपर अग्रीमेंट हुआ जब इंडिया ने बोला कि हम ईरान में एक पोर्ट डेवलप करेंगे। और ईरान में पोर्ट डेवलप करने के लिए किया गया दिल्ली डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? दिल्ली डिक्लेरेशन। तो उस समय के जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनके टाइम पे लाया गया दिल्ली डिक्लेरेशन। और दिल्ली डिक्लेरेशन के थ्रू ये बोला गया कि हम ईरान में एक पोर्ट को डेवलप करने वाले हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया आप लोग को? गुड मॉर्निंग नैन्सी, गुड मॉर्निंग गाइज एंड गर्ल्स एवरीवन। सो वंस अगेन लेट मी पुट इट फॉरवर्ड फॉर यू ऑल दैट दिस क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM। तो कल से आप लोग 11 बजे ही ज्वाइन करना, वापस से अपने टाइम पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज़, ठीक है? और बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता था उनको भी बता दीजिएगा। मुझे पता है काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो रही थी, तो आप लोगों को क्लास का शेड्यूल और टाइमिंग को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होगा, बट एज आई टोल्ड यू that was something which I could not avoid. There were certain issues which were coming in conducting the classes, but now on the classes will be regular, the classes will be on routine. Timing is 11 AM as always, so let your friends know. Also please take some time to subscribe to this channel because alerts आप लोग को फिर अपने आप फ़ोन पे आ ही जाएंगे, ठीक है? ओके। और एक चीज़ और कि since we are starting the classes here on a new platform, so I'll appreciate if you guys give me your feedback in the comment section after the class as to what changes you want or how do you want the classes. तो ऐसी चीज़ें हैं तो आप फीडबैक दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन में पहली बार बोला गया कि हमारी कंट्री क्या करेगी, एक डैम बनाएगी, सॉरी एक पोर्ट बनाएगी। कहाँ पे? ईरान में। लेकिन अगले फिर 8-10 साल तक इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगले 8-10 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। होता क्या है, फिर साल 2013 में इसके ऊपर नया डेवलपमेंट होता है। तो साल 2013 में क्या हुआ? चाइना ने अनाउंस किया। साल 2013 में क्या हुआ? एक कंट्री आपको पता है, चाइना। चाइना ने ये अनाउंस किया कि चाइना पाकिस्तान में बनाएगा ग्वादर पोर्ट। क्या करेगा? चाइना पाकिस्तान में डेवलप करने वाला है एक पोर्ट, दिस इज कॉल्ड द ग्वादर पोर्ट। क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? साल 2013 में ग्वादर पोर्ट की बात कही गई और ये बोला गया कि ग्वादर पोर्ट डेवलप किया जाएगा बाय चाइना इन पाकिस्तान। तो जब इंडिया ने देखा कि चाइना एक तरीके से हमारे नेबरहुड में आके अपना कंट्रोल कर रहा है, जब इंडिया ने ये देखा, तो चाइना का क्या जानते हो? जैसे ये इंडिया है तो घेर लिया जाए। जैसे इंडिया है, इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, तो चाइना का ये प्लान था कि यार जस्ट अ सेकंड, हाँ, चाइना का ये प्लान था ये लोग क्या करें, यहाँ पे इंडिया के बगल में एक पोर्ट बना दें, राइट? इंडिया के बगल में ये लोग एक पोर्ट बना देंगे तो उससे क्या होगा? उससे इनको लग रहा था कि ये इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, राइट? यहाँ पे लोग पोर्ट बनाना चाहते थे। कौन सा पोर्ट? ग्वादर पोर्ट। तो उसी के जब ये अनाउंसमेंट आई उसके तुरंत बाद फिर इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने बोला कि भाई अब तुम पोर्ट बना रहे हो तो हम भी अब अपना पोर्ट अभी तुरंत ही बनाना शुरू करेंगे। क्लियर? तो उसके बाद से इंडिया ने भी अपना पोर्ट बनाना शुरू कर दिया। तो ये है हमारे चाबहार पोर्ट का लोकेशन और ये है चाइना के ग्वादर पोर्ट का लोकेशन। तो चाइना का ग्वादर पोर्ट जो है दिस इज इन पाकिस्तान और हमारा चाबहार पोर्ट इज इन ईरान। क्लियर हो गया? तो इंडिया का जो ईरान में बनाया हुआ चाबहार पोर्ट है, इट इज लाइक अ रिस्पॉन्स टू चाइनाज ग्वादर पोर्ट। क्लियर हो गया? तो जो चाइना अपना ग्वादर पोर्ट बना रहा है उसके रिस्पॉन्स में हम अपना ये वाला चाबहार पोर्ट बना रहे हैं इन ईरान। क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर?
इज इज क्लियर? तो 2013 में हम लोग ने कहा कि भाई हम अब चाबहार में पोर्ट बनाएंगे, और जब 2003 का आपका दिल्ली डिक्लेरेशन हो गया, ये हो गया दिल्ली डिक्लेरेशन। फिर आपका 2013 आने पे क्या हुआ यार, थोड़ा सा पेन चलने में इशू हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम, सॉर्ट आउट हो जाएगा ये। यहाँ पे हमारा चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की बात की। अब साल 2016 में क्या हुआ, इंडिया ने ये बोला कि चाबहार पोर्ट पे हम लोग एक टर्मिनल डेवलप करेंगे, और इसका नाम क्या रखा गया, शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल। जो टर्मिनल हम लोग डेवलप करने वाले हैं ईरान की कंट्री में, दिस टर्मिनल इज कॉल्ड द शाहिद जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, दिस इज कॉल्ड शाहिद बेहिश्ती। तो शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल वी आर गोइंग टू डेवलप, और ये शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल कहाँ पे डेवलप करेंगे, हम चाबहार पोर्ट में डेवलप करेंगे। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में पूछ लिया गया कि इंडिया चाबहार पोर्ट कहाँ डेवलप कर रहा है, तो ये आंसर तो हर कोई कर लेता है कि हाँ भाई ईरान में कर रहा है और कहाँ कर रहा है। लेकिन अगर पूछ लिया गया कि शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल कहाँ डेवलप हो रहा है, तो काफी लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि दोनों वन एंड द सेम थिंग है। क्लियर? यार लैग हो रहा है ज्यादा क्या? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऑडियो या वीडियो में? एनीवन गाइज एंड गर्ल्स? आई होप इट इज फाइन। तो ये वाली न्यूज पूरी क्लियर हो गई आप लोग की? ये वाली न्यूज पूरी क्लियर हो गई? आई होप इट इज क्लियर नाउ। आगे चलें, आप आगे चलें। तनु, व्हाट इज योर डाउट? क्या डाउट है, पूछो, क्या डाउट है? अगर कोई डाउट है अभी तक तो आप लोग पूछ लीजिए। इस टॉपिक पे कोई डाउट है, ईरान वाले टॉपिक पे, तो पूछ लीजिए। ये चाबहार पोर्ट के ऊपर जो क्वेश्चन था, ये क्लैट 2021 में पूछा भी जा चुका है। उस समय भी न्यूज में था, उस समय पूछा गया था, इस साल फिर से भी न्यूज में आया, तो हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।